दोस्तों नमस्कार। किसान आंदोलन लगातार जारी है और इस वक्त हमारे साथ प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा यहाँ मौजूद है। बड़े किसान नेता हैं, लगातार आंदोलन का हिस्सा रहे और कई प्रकार से पहले सिरसा के अंदर उन्होंने आंदोलन चलाया पिछले 2-3 महीनों से, और अब जो है दिल्ली के बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर यहाँ आकर जो है लगातार किसानों का समर्थन भी कर रहे हैं और लगातार अपनी तरफ से सहयोग भी कर रहे हैं। प्रहलाद सिंह जी, आप लगातार जो है किसानों के पक्ष में समर्थन कर रहे हैं, आप खुद खेती भी करते हैं, लेकिन सरकार के साथ जो आपकी लगातार बातचीत जारी है, कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है 36-37 दिन हो चुके, अब तक बात बन नहीं पा रही? बात तो बनेगी और सरकार जो है वो एक हठधर्मिता अपनाए हुए हैं। सरकार ने ये जो कानून लेके आई, ये कॉरपोरेट घरानों के कहने से ये कानून आए हैं और ये जो सरकार है वो किसानों की नहीं है। नाम ज़रूर उन्होंने किसानों के नाम पे वोट लिए हैं, लेकिन असल में जो ये काम है, इसकी जो मंशा है वो कॉरपोरेट घरानों को फ़ायदा पहुंचाने की है, जो लगातार ये सरकार पहुंचाती आई है। पहले इन्होंने रेलवे है वो कॉरपोरेट घरानों को दिए, हवाई जहाज़ है वो दिए हैं, मतलब जो बड़े बड़े संसाधन थे वो इन्होंने प्राइवेट जो है उसको निजीकरण किया। अब ये खेती जो सेक्टर है इसके अंदर भी इनको कॉरपोरेट घरानों को घुसाना चाहती है। इसी को लेके किसान आंदोलन पिछले 6 महीने से लगातार, जब से ये अध्यादेश लेके आए तब से इनका विरोध कर रहे हैं। पहले हमने राज्यों के अंदर प्रोटेस्ट किए और फिर 26 तारीख को यहाँ पे हमने इनका कहा था कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम 26 को आएंगे, और आज 2 महीने के लगभग यहाँ पे होने को हो रहे हैं। दूसरा महीना ये चल रहा है, 26 तारीख जनवरी आएगी। तो अब ये सरकार के साथ कई बार बातचीत हुई, लेकिन बातचीत के दौरान सरकार जो है वो 3 जो कानून है उनको निरस्त करने की बात नहीं करती, उसमें संशोधन की बात करती है कि हम इसके अंदर संशोधन कर देते हैं। हमने एक बिंदु के ऊपर इसके साथ चर्चा हुई सरकार के कि ये चीज़ें इस वजह से ये कानून जो है वो देश हित में नहीं है, आप इनको निरस्त कीजिए। जबकि ये देश है वो किसानों का है और इस देश के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो पूरी जो आर्थिक व्यवस्था है वो खेती के ऊपर टिकी हुई है, लेकिन सरकार जो है इस बात को मानने को भी तैयार नहीं है, संशोधन के लिए तैयार है। और अब 4 तारीख को फिर दोबारा से सरकार के साथ बातचीत होनी है। उस बातचीत के अंदर सरकार अगर बात मानती है तब तो ठीक है, अगर नहीं मानती है तो 26 तारीख को हम दिल्ली को कूच करेंगे, अंदर जाएंगे दिल्ली के, और ट्रैक्टरों का जो मार्च निकालेंगे, ट्रैक्टरों की परेड होगी दिल्ली के अंदर। और ये आंदोलन जो है बहुत बड़ा रूप ले चुका है। आप देख रहे हो किस तरीके से लाखों लोग जो है आज देश से यहाँ पे आए हुए हैं। दिल्ली के चारों तरफ टिकरी बॉर्डर है जहाँ पे अपन बैठे हैं, सिंगू बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर है, पलवल बॉर्डर है, ये सांझा बॉर्डर है, सारे चारों तरफ के जो रास्ते कर लिए। और 4 तारीख को नहीं मानेंगे तो 6 तारीख को जो KNP है उसके ऊपर भी हम ट्रैक्टर मार्च करने जा रहे हैं। इस तरीके से फिर 6 तारीख को लेके 15 दिन का प्रोग्राम बनाया। पूरे देश के अंदर जो है इस सरकार का झूठ जो बोल रही है सरकार, इसका एक भंडाफोड़ किया जाएगा और ब्लॉक स्तर के ऊपर, जिला स्तर के ऊपर रैलियाँ निकाली जाएगी, ट्रैक्टर मार्च निकाले जाएंगे, प्रदर्शन किए जाएंगे, और 26 को फिर दिल्ली जो है वो ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा अगर सरकार नहीं मानती है। प्रहलाद सिंह जी, 3 कानून की अगर हम बात करें, सरकार से जो किसानों की जो बातचीत चल रही है, कहीं ना कहीं एक तरफ वो संशोधन की बात कर रही है कि हम इसमें संशोधन कर देते हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं सरकार ये मान रही कि इन कानूनों में कोई गड़बड़ है। दूसरी तरफ देखा जाए तो सरकार लगातार जो है अलग अलग राज्यों में अपने कार्यकर्ताओं द्वारा, वर्करों द्वारा किसानों को समझाने का प्रयास कर रही है कि ये कानून आपके फायदे में है, यानी कि सरकार डबल तरीके से गेम खेल रही है। आप कैसे देखते हो इसको? बिल्कुल, सरकार की जो मंशा है वो ठीक नहीं है और सरकार बार बार ये जो किया कि हम चौपाल लगाएंगे, किसानों को जाके समझाएंगे। हमने कहा ये जो समझाने की बात करो, ये बात तो कानून लेके आने से पहले करनी चाहिए थी। आपने पहले कानून लेके आए हो, जब विरोध हो गया अब आप समझा रहे हो, तो ये काम तो पहले करना चाहिए। और समझाना है तो पूरा देश जो है आज दिल्ली की तरफ आया बैठा, उसको गाँव में जाने की जरूरत नहीं। तो सरकार जो है कहीं ना कहीं कॉरपोरेट घरानों के इशारे के ऊपर ही इन कानूनों को रखना चाहती है, लेकिन देश की जनता जाग गई है। आज ये आंदोलन किसानों का नहीं है, ये जन आंदोलन बन गया और इसमें देश का जो प्रत्येक नागरिक है उसका इस आंदोलन के अंदर सहयोग है। इसमें किसान है, मजदूर है, नौजवान है, छात्र है, कर्मचारी है, दुकानदार है, छोटे व्यापारी है, वकील है, डॉक्टर है, सब तमाम वर्ग जो है इस आंदोलन का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हर बंदे को ये समझ आ गया कि अगर खेती नहीं रहेगी तो देश के अंदर सारे रोजगार है वो पीट जाएंगे। इसलिए हर वर्ग इसके अंदर आके और इस कानूनों का निरस्त करवाने में सपोर्ट कर रहा है इस आंदोलन को। तो निश्चित तौर पे सरकार को मानना पड़ेगा। सरकार चाहे जितना मर्जी कुछ कर ले, हाँ ये है कि सरकार थोड़ा टाइम लंबा खींच सकती है। आंदोलन को सरकार चाहती है कि
बातचीत के दौरान थोड़ा लंबा करें तो ये लोग जो वापस चले जाएंगे, लेकिन हम पूरा मन बना के आए हैं। और जब घरों से चले थे तभी हमने ट्रैक्टर ट्रालियों के अंदर अपना पूरा राशन पानी रख के, गद्दे रख के, सारा सामान रख के 6 महीने की तैयारी करके चले थे। ये लड़ाई लंबी है, इसमें समय लगेगा, लड़ाई जीतेंगे जरूर। तो हम पूरी तैयारी करके आए हैं, 6 महीने का राशन पानी लेके आए। लेकिन उसके बाद में यहाँ के आसपास के लोगों ने बहुत सहयोग किया है, हरियाणा के लोगों ने बहुत सहयोग किया है, देश के तमाम लोग इसके अंदर सहयोग कर रहे हैं। और आज 6 महीने का राशन पानी लेके चले थे, आज साल भर का राशन पानी पहले से यहाँ पे एडवांस हो चुका है। तो ये निश्चित तौर के ऊपर किसानों की जीत होगी और सरकार को ये बात माननी पड़ेगी। जी बिल्कुल, एक तरफ जो ये आंदोलन है वो सिर्फ किसान आंदोलन नहीं, जन आंदोलन बन चुका है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए, सरकार के ही कुछ नुमाइंदे, कुछ मंत्री, चाहे हम कृषि मंत्री की बात करें या फिर रेल मंत्री की बात करें, काफ़ी सारे जो सहयोगी है सरकार के, वो आपसे बात कर रहे हैं। सरकार के प्रशासनिक अधिकारी किसानों से लगातार बात कर रहे हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की बात करें, राज्य सरकार की या फिर केंद्र सरकार की बात करें, काफ़ी सारे मंत्री, काफ़ी सारे नेता इस तरह के बयान भी देते हैं जो कहीं ना कहीं आप लोगों को कुंठित करते हैं। कहीं ना कहीं आपको खालिस्तानी बोल दिया जाता है, लड़ाके बोल दिया जाता है, और यहाँ तक भी कह दिया जाता है कि जो आपका आंदोलन चल रहा है इसके पीछे कहीं ना कहीं चाइना की और पाकिस्तान की ताकतें हैं। बिल्कुल, ये सरकार जो है बीजेपी का, इसका पीछा देखोगे तो इसका हमेशा ये रहा है धर्म की राजनीति करना, क्षेत्र की राजनीति करना, और जात और धर्म के ऊपर दंगे करवा के आंदोलनों को कुचलना, ये इसका रहा है। और सत्ता में आने के लिए भी इसने धर्म की राजनीति की है, जाति की राजनीति की है। अब और इसने पहले भी कई आंदोलन हुए, उन आंदोलनों को इन्होंने धार्मिक रंग देके उनको कुचलने का काम किया। लेकिन ये देश के अंदर पहली बार आंदोलन हो रहा है जिसमें इनके ये षड्यंत्र है वो चले नहीं। इन्होंने कभी खालिस्तानी कहा, कभी इन्होंने ये चीन के एजेंट है, कभी इन्होंने SYL का मुद्दा उठाया, कभी इन्होंने कुछ उठाया। आपको याद होगा 2015 के अंदर पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ था, और उस किसान आंदोलन को इन्होंने धर्म का वो एक धार्मिक अनुवाद फैलाकर गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का और उसको आंदोलन को पूरा कुचल दिया था। अब की बार वो 3 बार प्रयास कर चुके पंजाब में, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए। इन्होंने अब की बार बहुत से हथकंडे इस तरीके के अपनाए, अपने नेताओं द्वारा इस तरीके के बयान दिलवाए गए, लेकिन जनता इनको समझ चुकी है, इनकी चालों को समझ के, इनकी मंशा को समझ गए। इसलिए आज इस आंदोलन के ऊपर इनकी किसी भी प्रकार की बातों का कोई असर नहीं हो रहा है, और लोग इनकी सारी चीज़ों को समझ चुके हैं आज। बिल्कुल, एक तरफ आपका आंदोलन जो है बड़ा शांतिप्रिय ढंग से चल रहा है, बड़े प्रेम प्यार से आप लोगों का आंदोलन चल रहा है। वहीं कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत सारे किसान साथियों की मौत हो चुकी है, बहुत सारे किसान साथी शहीद भी होते जा रहे हैं। इसको देखते हुए किसानों को कहीं ना कहीं हर्जाना भी हो रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे युवा जो नौजवान उनकी भी कहीं ना कहीं मौत होगी। क्या लगता है, सरकार आखिर बातें मानने में, आपकी मांगे मानने में इतना समय क्यों लगा रही है? सरकार को मैंने जैसे पहले कहा कि ये सरकार चाह रही है कि इस आंदोलन को कमज़ोर किया जाए, इसलिए सरकार लंबा खींचना चाहती है। लेकिन हम इसकी तैयारी करके आए हैं। यहाँ हमारे 50 से ज़्यादा साथी है वो शहीद हो चुके हैं इस आंदोलन के दौरान। आज सुबह भी यहाँ टिकरी बॉर्डर पे एक किसान की मौत हुई है, हर रोज़ एक किसान की यहाँ पे मौत हो रही है। तो ये हम जो पूरी तैयारी करके आए हैं, चाहे ये कितनी शहादतें लेंगे, क्या करेंगे, ये सरकार को जो है जनता की जन भावनाओं को समझते हुए जल्दी फैसला कर लेना चाहिए। लेकिन किसान और देश की जनता जो है वो पूरी तैयारी के साथ आई है। चाहे हमारे 50 साथियाँ शहीद हुए हैं, चाहे 500 हो जाए, सब जो है शहादत देने को तैयार है। देश को बचाना जरूरी है, क्योंकि ये चीज़ हमारे समझ आ गई है कि इस देश के अंदर कंपनी राज यहाँ पे आया था। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो उसने 200 साल राज किया, और जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी आई उसने धीरे धीरे करके सभी संसाधनों के ऊपर कब्जा कर लिया। 100 साल तो हमें समझ में नहीं आया क्या हो रहा। 100 साल के बाद समझ आया, तब उसके खिलाफ 1857 में विद्रोह शुरू हुआ और 1947 में देश आज़ाद हुआ। 3 पीढ़ियाँ खप गई थी, और ये जो कंपनी राज से मुक्ति है वो हमें कोई हाथ फैलाकर या भीख मांग के नहीं मिली है, हमें गर्दन कटा के कंपनी राज से मुक्ति मिली थी, जिसमें हमारे देश के लाखों लोगों ने शहादतें दी है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह, करतार सिंह सराबा, उधम सिंह, पता नहीं कितने लोगों ने शहादतें दी है, तब जाके ये कंपनी राज से मुक्ति मिली थी। अब दोबारा से इस देश के अंदर हम कंपनी राज स्थापित नहीं होने देंगे, इसके लिए चाहे हमें फिर से और शहादतें क्यों ना देनी पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ किसान नेता प्रहलाद सिंह, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि इन तीनों कानूनों को जो है निरस्त कराने के लिए, रद्द कराने के लिए किसानों को जितनी भी शहादतें देनी पड़ेगी वो शहादत देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इनकी मांग एक ही है कि हर हाल में जो ये नए कानून है वो कहीं ना कहीं सरकार को रद्द करने चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा, टिकरी बॉर्डर।